गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो क्लास हमारा है 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 11th क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा, सेकंड चैप्टर देखा, और जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है अकाउंट्स बाय प्रणव झा। वहां पर आकर के आप लोग सारे वीडियो को, सिस्टमैटिक सारे वीडियो हैं, उनको आप आकर के आप स्टडी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लें तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं या जिनको किसी तरह की परेशानी हुई है वो बच्चे प्लीज वहां जाकर के अकाउंट्स बाय प्रणव झा पे जाकर के आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। वहां से देखिए, समझिए, और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बेटा आज जो आप टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सच पूछिए तो 11th क्लास का सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो बड़ा आसान टॉपिक है। इसके लिए आपको कोई डबल एंट्री सिस्टम के लॉज के जानने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रेजेंट करता है, बिजनेस को के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपने अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं किया है, अकाउंटिंग की नॉलेज आपके पास नहीं है, फिर भी आप बिजनेस में ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके बिजनेस की स्थिति क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम अगर थ्योरेटिकल टर्म्स में बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहने के लिए होता नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा बेटा। नंबर 1 कि जब अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। फॉर द एग्जांपल्स आपको अगर इंफॉर्मेशन लेना हो कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना है, हमारे बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, हमारे बिजनेस में कैपिटल कितना है, तो सिंपल तरीके से अगर आप इन 3 एलिमेंट्स को, आप कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप अकाउंटिंग क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे और बिजनेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो बेटा, सच पूछो तो ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चंस है इसमें हम लोग 3 मुख्य जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसको बिजनेस के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। हमें एक एग्जांपल से आपको समझाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान में जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई मुझे सामान दो। दुकानदार क्या करता है? उसके पास एक तराजू होता है, तराजू पे इधर वेट रखता है और इधर सामान रखता है। जब वो तराजू पैरेलल में बराबर हो जाता है देन आप उसे सामान लेते हैं। सेम चीज यही है। मैनेजमेंट को बस इतना जानना होता है कि भाई बिजनेस हमारा कंट्रोल में है कि नहीं, बिजनेस हमारा एस्टैब्लिश है कि नहीं है, बिजनेस की स्थिति क्या चल रही है। इसके लिए सेम चीज मैनेजमेंट देखता है और वो चीज अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशंस को कंट्रोल कर ले, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ ले तो उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकती है। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशंस भी क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस ध्यान से देखेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इक्वेशंस में क्या होता है? अगर बिजनेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, बिजनेस को आप समझना चाहते हैं, तो बिजनेस में क्या होना चाहिए? बिजनेस को आप समझना चाहते हो तो बिजनेस में जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है तो समझो कि आपका बिजनेस सही कंडीशन में है और सही से चल रहा है, बिजनेस को किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो मैनेजमेंट फर्दर जब वो डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन नहीं करता है, डबल एंट्री सिस्टम को उसके पास नहीं होता है, तो उस समय भी मैनेजमेंट क्या कर सकता है? अपने बिजनेस के स्टेटस को समझ सकता है। और बिजनेस के स्टेटस को समझने के लिए उसको करना क्या पड़ता है कि देखना पड़ता है बिजनेस में कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में जो एसेट्स है लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है कि नहीं है। दैट्स कॉल्ड बी अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, इक्वेशन में भी कह सकते हैं।
अगर इसको इक्वेशन में बेटा बात करें हम, अगर इक्वेशन में बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं, नंबर 1 एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस बनाने की बात जब करेंगे इसमें कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, तो हम लोग को फॉर्म तैयार करना होता है। तो जो फॉर्म है वो फॉर्म एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी हो सकता है, और इस फॉर्म को हम लोग लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स भी कह सकते हैं। अब डिपेंड होता है कि सर क्वेश्चन बनाए तो हम इस फॉर्म में बनाए कि इस फॉर्म में बनाए। बेटा देखो, आप इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाते हो और इस फॉर्म में, कोई दोनों में अंतर क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस जो कैपिटल है, बेटा देखो बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस में पैसा आता है। तो बिजनेस में पैसा आएगा, दैट्स मींस हमारा क्या हो जाता है? सोर्स। ये हमारा क्या होता है? सोर्स। और सोर्स जब आता है देन उसके बाद क्या हो जाता है? हमारा एप्लीकेशन। देन उसके बाद क्या हो जाता है? हमारा एप्लीकेशन। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप इस फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि इसलिए इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए कि बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है? सोर्स आता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। लेकिन आप दोनों फॉर्म में क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक चीजें मैं बता दूं कि ये जो इक्वेशन है बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशंस, इसे दो तरीके का इक्वेशन और भी हमारे पास निकल के आता है। ध्यान देंगे, इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। अगर हम यहां से सेकंड इक्वेशंस कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, सेकंड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन हमारा हो जाता है कैपिटल इज इक्वल टू assets minus liabilities. These are the three equations, but major equation is assets is equal to liability plus capital. You can perform कि assets हमारा liability और capital के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। That's called be accounting equations. तो हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बेटा, उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म कराते हैं कि एसेट्स हमारा लायबिलिटी के कैपिटल के बराबर होता है कि नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल्स, मान लो कि एसेट्स में क्या क्या आएगा? ये सारी चीजें मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा दी है। एसेट्स में क्या आएगा? कैश है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सारे एसेट्स में है। लायबिलिटी में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, क्रेडिटर्स है, सारे यहाँ। कैपिटल तो कैपिटल ही है। इसको हम लोग ओनर्स भी कहते हैं, इक्विटी के भी नाम से जानते हैं। कैपिटल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्विटी के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो बेटा ये तो इसका थ्योरेटिकल एक फॉर्म है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, और ये बिजनेस को बैलेंस करने के लिए होता है। अगर हमको समझना हो कि हमारा बिजनेस बैलेंस है कि नहीं है, तो इसके लिए हर मैनेजमेंट को क्या करना होता है कि जो एसेट्स है उसको एक इक्वेशंस में प्रेजेंट करना होता है कि हमारा एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर है कि नहीं। अगर हमारा एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है, देन हमारा बिजनेस सही चल रहा है, और इसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग यहां से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रांजैक्शंस इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए, ट्रांजैक्शंस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एकदम ध्यान से देखते जाइए। हम लोग, ये हमारा फॉर्म होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस का। अब हम लोग क्वेश्चंस वाइज प्रिपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहां पे हम लोग को समझना है कि इस अकाउंटिंग क्वेश्चंस में हम इसको कैसे परफॉर्म करें। मैं ट्रांजैक्शंस नहीं लिखता हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ परफॉर्म करना आपको बताता हूं। तो पहला कहता है कि हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। क्या मतलब हुआ? हर्षा ने बिजनेस को शुरू किया। अब आपको समझना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें इंपैक्ट कहां पड़ेगा, एसेट्स पे क्या पड़ेगा, लायबिलिटी पे क्या पड़ेगा और कैपिटल पे क्या पड़ेगा। बेटा एक बात को समझ लो कि जब हर्षा बिजनेस को शुरू करती है तो क्या होता है, हमारा बिजनेस को शुरू करके क्या होगा, हमारा एसेट्स इंक्रीज करेगा। एसेट्स क्या होगा, इसे क्या बिजनेस में पैसा लगाएंगे, और जब एसेट्स इंक्रीज करेगा देन आपका कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए इसको फॉर्म में देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है, कैश। क्या इंक्रीज कर रहा है, कैश। तो ध्यान से देखिएगा, एसेट्स के नीचे एक कॉलम बना देते हैं, कैश। ठीक है, और इस कैश में दिखलाएंगे 2 लाख। कैश में 2 लाख दिखला दिया। देन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, नील, प्लस कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, 2 लाख। देखिए जरा ध्यान से, पहले ट्रांजैक्शंस मैंने क्या कहा आपसे कि हर्षा ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पहला हमारा क्या इंक्रीज किया, 2 लाख का कैश इंक्रीज किया। देन लायबिलिटी नील है हमारी और कैपिटल हमारा 2 लाख से इंक्रीज करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद सेकंड जो ट्रांजैक्शन हमारा कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स का क्या मतलब हो गया कि आपने एक गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदेगा तो क्या होगा, एक एसेट्स आपके पास आया और गया आपके पास से क्या, कैश आपके पास से गया। मतलब इस दोनों का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, एसेट्स पे पड़ रहा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो रहा है, एक कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश बेटा जाएगा तो अमाउंट इसका कितना है, 40,000, तो माइनस 40,000। एक कैश चला गया, लेकिन हमारे पास आया क्या, एसेट्स में हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक, तो इसको क्या करेंगे 40,000। ओके, और सब कुछ नील रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे हम लोग न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं, न्यू इक्वेशन। 2 लाख से 40,000 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 1,60,000 प्लस स्टॉक हमारा कितना हो गया, 40,000। ये तो हमारा नील ही है अभी, प्लस 2 लाख। अब जरा ध्यान से देखिए कि दोनों जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही बात मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि हर बिजनेसमैन को प्रयास करना होता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं। अब न्यू इक्वेशन हमारा तैयार हो गया।
अब हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन है, आप लोग ट्रांजेक्शन भी नोट करेंगे। देन थर्ड ट्रांजेक्शन बेटा कहता है कि सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ₹12,000। क्या मतलब हुआ? एक सामान आपने सेल किया, एक गुड्स आपने सेल किया जिसका कॉस्ट कितना था? 10,000। कॉस्ट कितना था इसका? 10,000, और उसको सेल कितने में किया? 12,000। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि 10,000 का स्टॉक आपके पास गया और कैश कितना आया? 12,000, और 2,000 का जो डिफरेंस है उससे आपका क्या हो गया? प्रॉफिट है, वो जाकर क्या हो जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, थर्ड नंबर को देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा? हमारा यहां पे एक चीज देख लीजिए। हाँ बेटा, एक चीज और मैं बता दूं इस सेंटेंस में कि सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग, मतलब यहाँ कैश की चर्चा नहीं की गई है, मैं आपको बता दूं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा हमारा? यहाँ हमारा डेटर इंक्रीज करेगा। हमारा क्या करेगा? डेटर इंक्रीज करेगा। क्यों? इसलिए क्यों हमारा क्या है? क्रेडिट है, अभी पैसा आपको मिला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? सेंटेंस में अमाउंट इसका कितना है? 10,000 का कॉस्टिंग है। तो 10,000 कॉस्टिंग बेटा मतलब कि 10,000 का स्टॉक आपके पास से गया, तो माइनस 10,000। चलिए वेरी गुड। अब क्या हो गया? 12,000 का पैसा आपको मिलेगा। तो अब यहां पे एक एसेट्स और बढ़ाना पड़ेगा आपको, डेटर प्लस 12,000 हो गया। लायबिलिटी बेटा क्या है हमारी? नील है। लायबिलिटी हमारा क्या है? नील है। और कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा? 10,000 हमारे पास से गया है बेटा, और आया कितना है? 12,000। तो 2,000 का हम लोग को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे कि प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे? 2,000 को ऐड करेंगे। चलिए एक और नया इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। यहां पे लिख देते हैं न्यू इक्वेशन। 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, ये बेटा जी हमारा नील ही रहेगा, प्लस 2 लाख। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे क्या मीनिंग निकला? अब यहां तक अगर हम वैल्यू को आइडेंटिफाई बिजनेस को करना चाहे कि हमारा एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, तो क्या होगा? कैश हमारा कितना है? 1,60,000, स्टॉक कितना है? 30,000, डेटर्स कितना है बिजनेस में? 12,000 का, लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं, कैपिटल हमारा इंक्रीज होकर कितना हो गया? 2,02,000 कैपिटल। ये है अकाउंटिंग क्वेश्चन जो आपको बिजनेस से सारी चीजों को प्रेजेंट कर देता है। अगर आपके पास डबल एंट्री सिस्टम नहीं भी है, अगर आपने अकाउंटिंग नहीं भी प्रिपेयर किया है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग टू आपको परफॉर्म करना होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, दैट मींस कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया है। हमने एक फर्नीचर क्या किया है? परचेज किया है। और कैसे परचेज किया? उधार परचेज किया है। उधार होगा तो क्या हो गया बेटा? एसेट्स तो आ गया, लेकिन हमारी क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं, हमने कितने का परचेज किया? 7,000 का हमने परचेज किया। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो एक कॉलम बेटा और बना लेंगे, फर्नीचर बना लिया। अब क्या करेंगे? नया इक्वेशन 4th नंबर में देखते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? फर्नीचर हमारा कितने का आ रहा है? 7,000 का हमारा, 7,000 का हमारा फर्नीचर आ गया, इक्वल टू, ये हमारा क्रेडिट पे है, उधार है। उधार होगा तो क्या होगा? लायबिलिटी हमारी बेटा इंक्रीज कर जाएगी, प्लस 2,02,000। इसको आप नीली कह के चलिए, बैलेंस ही करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। यहाँ कैपिटल हमारा नील। वेरी गुड। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ा? 7,000 का फर्नीचर इंक्रीज कर गया, और ये हमारा क्या है? क्रेडिट पे है, हमारी लायबिलिटी है, तो इससे हमारा 7,000 का लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। ओके,
चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 1,60,000 प्लस बटा स्टॉक कितना हो गया 30,000, डेटर्स हमारा कितना हो गया 12,000 प्लस फर्नीचर कितना हो गया 7,000, लायबिलिटी हमारी कितनी से हो गई 7,000 से, प्लस 2,02,000 हमारा क्या हो गया कैपिटल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से थ्योरी को देखेंगे और समझेंगे। बेटा कोई भी अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ रटते हैं अकाउंटिंग को। बेटा रट करके अकाउंटिंग नहीं पढ़ी जाती है, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत मायने रखता है। अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आप काम नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बच्चों का वीडियो मिस हो गया है वो अकाउंट्स बाय प्रणव झा चैनल पे जाकर के बहुत अच्छे तरीके से सारे वीडियो को सिस्टमैटिक आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो को आप अच्छे ढंग से देख लें तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चंस का। आज के लिए थैंक यू, नमस्ते।